यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। जाकर डीजीपी को बता दीजिएगा कि वो एक खतरनाक एरिया में घुस रहे हैं। ऐसा कड़ा आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 28 नवंबर को फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान की। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने यूपी पुलिस के वकील से कहा कि जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है, यहाँ तक कि विक्रय पत्र होने के बावजूद भी आप जमीन हड़पने की बात कह रहे हैं। क्या यह दीवानी या आपराधिक मामला है? पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। आजकल सब कुछ डिजिटल है, सीधे समन कौन भेजता है? दरअसल ये पूरा मामला यूपी पुलिस की कार्यशैली और गैंगस्टर अनुराग दुबे से जुड़ा हुआ है। अनुराग दुबे फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा का रहने वाला है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाने में अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अनुराग दुबे का भाई अनुपम दुबे बसपा नेता है। इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की हत्या के मामले में वह मथुरा जेल में बंद है। इसके अलावा इसी मर्डर केस में अनुपम दुबे के साथ आरोपी बनाए गए विनय दुबे की करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया है। अनुपम और अनुराग दुबे पर कुल 10 मामलों में जांच चल रही है। अनुपम दुबे के खिलाफ पहला मुकदमा साल 1987 में मारपीट का दर्ज हुआ था। 20 जून 1991 में मैनपुरी के थाना बेवर में ओमकार सिंह यादव की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 12 जून 1992 को फतेहगढ़ के करण सिंह कटियार पर जानलेवा हमला हुआ तो अनुपम दुबे का नाम सामने आया था। फिर 4 अगस्त 1994 में करण सिंह कटियार की कानपुर में हत्या कर दी गई थी। उसमें भी अनुपम दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अनुपम दुबे ने 14 मई 1996 में इंस्पेक्टर रामनिवास की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे 27 साल बाद दिसंबर 2023 में उम्र कैद की सजा मिली। अनुपम दुबे पर अलग अलग थानों में 63 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, जमीन पर कब्जा और फिरौती मुख्य हैं। पुलिस अब तक उसकी 113 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क कर चुकी है। साल 2021 से वह जेल में है। आरोप है कि दोनों भाई गैंग चलाते हैं। ये गैंग जिले में अवैध हथियार और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अनुराग दुबे के कोर्ट में हाजिर न होने पर हाजिरी नोटिस उसके घर के मुख्य गेट पर चस्पा किया गया। गुरुवार 28 नवंबर को यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी पेश हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, फिर भी वह पूछताछ के लिए अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ और एफिडेविट भेज दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हो सकता है कि याचिकाकर्ता को डर हो कि कहीं यूपी पुलिस फिर से कोई केस नया दर्ज न कर दे। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि अगर अनुपम दुबे को छुआ भी तो ऐसा आदेश पास करेंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। हर बार आप नई एफआईआर के साथ आ जाते हैं। किसी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाना आसान है और जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा जमीन खरीदी है, आप उस पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। ये सिविल विवाद है या आपराधिक विवाद है? हम बस बता रहे हैं कि यूपी पुलिस एक खतरनाक क्षेत्र में घुस रही है और मजे ले रही है। आपको लगता है कि पुलिस और सिविल कोर्ट की पावर आपके पास है तो आप मजे ले रहे हो। कोर्ट ने अनुराग दुबे के वकील से भी पूछा कि याचिकाकर्ता जांच के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तब वकील ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, जबकि याचिकाकर्ता ने पुलिस को अपना मोबाइल नंबर भी दिया है ताकि उन्हें बता दिया जाए कि जांच के लिए कब और कहां पेश होना है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता को किस तरह नोटिस भेजा गया था, तो एडवोकेट ने बताया कि उन्हें लेटर भेजा गया था। इस पर जज ने कहा कि अब सब डिजिटल हो गया है, इसलिए अनुराग दुबे के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजें। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने दिया जाए, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर किसी मामले में अरेस्ट करने की ज़रूरत लगती है तो आएँ और हमें बताएं कि ये कारण है, इसलिए अरेस्ट करना है। हालांकि अगर पुलिस अधिकारी कोर्ट को बगैर बताए गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें सस्पेंड तो किया ही जाएगा, साथ में और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अनुराग दुबे ने अपना मोबाइल फ़ोन हमेशा चालू रखने और जांच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट की इजाज़त के बिना किसी भी मामले में और किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अनुराग दुबे की अंतरिम जमानत जारी रहेगी। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। अनुराग के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 323, 386, 447, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य मामलों और आरोपों की प्रकृति के लिए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और अनुराग दुबे से जांच में शामिल होने के लिए कहा था। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।